हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा जो लेक्चर है 5, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शंस का हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली, एक मिनट, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या आता है? ब्रेन। जो देखो, जितना भी नर्व्स अराइज होता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। जैसे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होता है और स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होता है, ये सारा क्या बनाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये हमारा क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस। ठीक है, तो जो क्रेनियल नर्व्स किसको बोलते हैं? जो नर्व्स अराइज होता है ब्रेन से उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड से उसे बोलते हैं स्पाइनल। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना कितना पेयर होता है प्रेजेंट। देखो, पाइसेस और एम्फीबियंस में 10 पेयर और 10 पेयर प्रेजेंट होता है। पेयर यहाँ पे याद रखना, पेयर। लेकिन रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स दोनों में 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में 12 पेयर्स के जगह 24 पेयर्स भी होते हैं, या फिर 20 या 12 नंबर लिखा रहता है, तो उस पे नहीं जाना, 12 पेयर्स पे याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन। ठीक है, देखो ये ओरिजिन याद करना इतना खास ज्यादा अभी पूछता नहीं है, लेकिन मुझे क्या याद रखना है? टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है, देखो क्या याद रखना है कि जो सेंसरी होता है, सेंसरी जो होता है सो होने दो। ठीक है, मुझे क्या याद रखना है? मोटर। मोटर, मोटर से हम लोग कैसे याद रखेंगे? पसंद। कैसे याद रखेंगे मोटर से? मोटर मुझे पसंद है। ठीक है, तो ये इससे याद रख सकते हैं पसंद। कैसे? देखो, पी से हो जाएगा पसंद, पी से हो जाएगा क्या? फिफ्थ क्रेडियल, 5 मतलब फिफ्थ क्रेडियल। 100 से हो जाएगा 7 मतलब सेवेंथ क्रेडियल नर्व। 9 से हो जाएगा 9, नाइन्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, और 10 से हो जाएगा 10 मतलब 10th क्रेनियल नर्व। तो मोटर कौन कौन सा हो जाएगा? 3, सॉरी मोटर नहीं, ये मिक्स। क्या याद रखना है मुझे? मिक्स्ड पसंद है। क्या याद रखना है? मिक्स पसंद है, मतलब 5, 7, 9 और 10, ये हो गया मिक्स। ठीक है, मोटर में, सेंसरी में याद रख लो कि 1, 2 और 7, 1, 2 और 8। क्या? 1, 2 और 8 ये सेंसरी है। ठीक है, बाकी जो बच गया वो मोटर है। ठीक है, बाकी जो बच गया वो मोटर है, तो ऐसे याद रह जाएगा हमें। ठीक है, देखो जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है उसको बोलते हैं वेगस नर्व। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, जिसका 3 डिवीजन होता है, आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हायर क्लासेस में, इसीलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट। सबसे ज्यादा सप्लाई करता है ट्राइजेमिनल नर्व, ये पूरा फेस को सप्लाई करता है। ठीक है, मैक्सिलरी, मैंडिबल और एक और होता है। ठीक है, एब्डुसेंस नर्व स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, एब्डुसेंस नर्व होता है, और थिनेस्ट क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर नर्व होता है। ठीक है, तो ये याद रखो, 4 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ है वो 42 से 45 मीटर सेंटीमीटर होता है, और इसका वेट अप्रोक्स 35 ग्राम होता है। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है ब्रेन, और ये जो ब्रेन से निकल रहा है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देखो अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या रिलीज होगा? स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से क्या रिलीज होगा? स्पाइनल नर्व। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, तुम्हें दिखाई देगा। ये देखो स्पाइनल नर्व से क्या निकल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रहा है? स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व को हम लोग डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? स्पाइनल नर्व को हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो क्रेनियल नर्व हो गया जो 8 पेयर होता है, थोरेसिक नर्व हो गया जो 12 पेयर होता है, लंबर नर्व हो गया जो 5 पेयर होता है। ठीक है, और सैक्रल नर्व हो गया जो 5 पेयर होता है ना? देखो ये चीज हमें समझ में आएगी, ये सभी मिला के 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं। तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? C8, C12, L5,
S5, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रेनियल जो होता है, सॉरी, सर्वाइकल सर्वाइकल नर्व्स है, जो कितना 8 पेयर है, लेकिन यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है 7। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर वर्टिब्रल फॉर्मूला लिखते हैं तो C7 C12 L5 S, सैक्रम सैक्रम 5 जो कि फ्यूज होता है टोटल, और सैक्रम और कॉक्सिक्स, ठीक है, कॉक्सिक्स देखो तो 3 होता है, वो फ्यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं क्रेनियल, स्पाइनल, क्रेनियल, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रम, ठीक है। इसे कंफ्यूज नहीं होना है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है कि ये ब्रीज प्रोवाइड करता है ब्रेन और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। रिले पाथवे होता है इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्शन है, फंक्शन है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, और वही हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को कट करने के बाद किस तरह से दिखता है, देखो। स्पाइनल कॉर्ड को कट करने के बाद ये जो ओपन होता है फोरामेन से, ठीक है, जो क्रेनियल, एक मिनट, देखो, ये हम लोग ने बनाया था क्रेनियल बॉक्स, ठीक है। ऑसिपिटल बोन में कौन सा फोरामेन होता है, फोरामेन मैग्नम। कौन सा फोरामेन होता है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। ये फोरामेन ऑफ मैग्नम से क्या रिलीज होता है, क्या जाता है नीचे की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड का शुरुआत होता है। तो ये जो लेवल है ना, ये C1 लेवल पे मुझे दिखा रखा है। और C1 लेवल पे देखो कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्लैक कलर से यहाँ पर में है, जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूँ, वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का भी मेनेंजीज होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, पायामेटर और अरेक्नॉइड लेयर। तो ये सब लेयर है, तो वो लेयर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो बाहर वाला तुम्हें लेयर दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का लेयर है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, ठीक है। उसके अंदर वाला स्पेस को क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। उसके अंदर जाएंगे तो जो ग्रीन ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसको बोलते हैं अरेक्नॉइड लेयर, ठीक है। और उसके अंदर जाएंगे तो सब अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है, सेम लाइक मेनिंजीज की तरह जो ब्रेन में हम लोग पढ़े थे। उसके अंदर जाएंगे तो हम लोग दिखता है पायामेटर। तो पायामेटर ब्रेन में किससे कनेक्ट होता है, ब्रेन टिश्यू से, ठीक है। और इसमें किससे कनेक्ट होता है, न्यूरल टिश्यू से, जो ये स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है पायामेटर, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर आता है न्यूरोसील, जिसमें फ्लूइड होता है CSF, ठीक है। आई बात समझ में? ये एक लेयर होता है। लेकिन जब आगे जाके क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है एट द लेवल ऑफ L1, जिसको बोलते हैं कोनस मेडुलरिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी पायामेटर है यहाँ पे जाके टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। इसपे बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। जो पायामेटर है वो यहाँ पे जाके टर्मिनेट कर जाता है, और जो ड्यूरामेटर है और अरेक्नॉइड लेयर है, वो आगे जाके टर्मिनेट करता है एक साथ। कहाँ पे जाके टर्मिनेट करता है, S2 पे, ठीक है। S2 पे जाके टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। और आगे एक तरह का लेयर ये बनाता है, जिसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल, जो नॉन नर्वस पार्ट होता है। फाइनल टर्मिनल आगे जाके एज अ कंटिन्यूअस है, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो, ये हमारा है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ये है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये है वर्टिब्रल कॉलम, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं सब एपीड्यूरल स्पेस, क्योंकि ड्यूरामेटर के ऊपर है तो इसको बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस, है ना। इसको बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। आई बात समझ में? चलो, तो ये हो गया सिंपल सा स्पाइनल कॉर्ड का। क्या याद रखना है, कोर्नस मेडुलरिस कहाँ पे, किस लेवल पे होता है, L1 लेवल के लेवल पे होता है, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे देख रहे हैं, इस तरह से काट के। अब हम लोग देख रहे हैं इस तरह से काट के, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। इस तरह से हम लोग काट के देखेंगे तो ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये मैं एक वीडियो में डिस्कस भी किया हूँ हमारे लेक्चर में। जो हमारा वीडियो अपलोड है, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके जरूर देखना उसको भी। मैं सारा चीज अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है, तो वो चीज जाके देखना इस वजह से, जो कि पुराने एम्स में आते थे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि एम्स का पैटर्न, लाइक हमारा जो नीट का पैटर्न है, वो लाइक MC पैटर्न हो रहा है। तो वो चीज हमें कवर करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा हमें फिजियोलॉजी में एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो देखो, इसको काटते हैं तो अंदर वाला जो लेयर है, जो कि बटरफ्लाई शेप होता है, उसको बोलते हैं, ये जो लेयर है उसको बोलते हैं ग्रे मैटर, जो कि एच शेप होता है, ठीक है, या बटरफ्लाई शेप होता है। और बाहर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर, ठीक है। ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, व्हाइट मैटर। देखो,
ये जो हमारा सरफेस इसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। और ये जो हमारा आगे की तरफ सरफेस उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। ठीक है, वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस में कौन सा हॉर्न होगा? वेंट्रल हॉर्न। और डोर्सल सरफेस में कौन सा हॉर्न होगा? डोर्सल हॉर्न। ठीक है, डोर्सल हॉर्न होगा। चलो, ये इससे जो नर्व निकलता है, रूट निकलता है, इसको बोलते हैं डोर्सल रूट। ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन इसमें कवर करता है, जैसे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन इसमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, आगे जाके रेमस डोर्सालिस में डिवाइड कर जाता है, और आगे जाके रेमस वेंट्रालिस में डिवाइड कर जाता है, जो दोनों मिक्स तरह के होते हैं। मतलब इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अरे यार, इससे ज्यादा डिटेल में मैं उसमें डिस्कस किया हूँ, तो उसमें जाके देख लेना। बस मैं अभी डायग्राम समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या सब है। क्योंकि मैं यहाँ पे स्लाइड बना के लाया तो समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, एक चीज देखना कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या होता है। ये हमारा एक वर्टिब्रा है, ये हमारा दूसरा वर्टिब्रा है। इसके बीच में हमारा स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो नर्व निकल रहा है ना, जिसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ये हुआ हमारा स्पाइनल नर्व। ठीक है, और ये स्पाइनल नर्व आगे जाके डिवाइड कर जाता है रेमस डोर्सालिस और रेमस वेंट्रालिस। ठीक है, अगर ये स्पाइनल नर्व बॉडी के आगे की तरफ से निकलता है तो रेमस वेंट्रालिस, और बॉडी के पीछे जाता है तो रेमस डोर्सालिस। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो, ये जो नर्व्स यहाँ से निकल रहा है, ये जो नर्व्स इसी तरह से निकलता है और वेंट्रल और डोर्सल में डिवाइड हो जाता है रेमस में, रेमस वेंट्रालिस एंड रेमस डोर्सालिस, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। दो वर्टिब्रा, मतलब ये कहाँ से रिलीज होता है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से रिलीज होता है। वही चीज तो है यहाँ पर, जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, यहीं से स्पाइनल नर्व रिलीज होता है। ठीक है, ऐसे स्पाइनल नर्व इससे रिलीज होता है। आई बात समझ में कैसे क्या ओरिएंटेशन है? ठीक है, यही चीज हमको समझाना था, इसीलिए ये डायग्राम यहाँ पे है। ठीक है, देखो, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होता है। ठीक है, और स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स टाइप एंड अराइजेस फ्रॉम द रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व, ऑलवेज मिक्स्ड होता है। ठीक है, मिक्स्ड होता है। horns of the gray matter of spinal cord arises from the horns of the in the dorsal root only afferent of sensitive fibers are present, और ventral root में efferent of fibers और motor fibers present। ठीक है, डोर्सल रूट में तो ये चीज वहां डिस्कस कर दिया हूँ। Both roots, after moving from a distance in the spinal cord of the vertebra, the combine with each other come out with the intervertebral foramen and form the spinal nerve। तो ये पॉइंट आपको बस याद रखना है स्पाइनल नर्व्स के बारे में, और कितना पेयर होता है ना। ठीक है, ये चीज डिस्कस हो गया। देखो, एक चीज देखो, अब स्पाइनल नर्व्स क्या क्या होता है, सॉरी क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रिक टू लर्न द रिमेंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है ओटा फैगवा। क्या याद रखना है? ओटा, ओटा, ओ, ओ टी ए। ठीक है, मैं वो कलर चेंज करके इसे लिख रहा हूँ, कुछ इसमें इंपॉर्टेंस बताना है मुझे। ओटा फैगवा, यहाँ पर मैं क्या याद रखना है? ओटा, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, ओटा फैगवा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब ये 12 पेयर है। ठीक है, ये 12 पेयर है। सबसे पहला जो क्रेनियल नर्व्स है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्ट्री नर्व। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्फैक्ट्री नर्व। ठीक है, ऑल्फैक्ट्री नर्व क्या करता है? इसका फंक्शन है स्मेल करने का। ठीक है, ऑल्फैक्ट्री नर्व। दूसरा हमारा जो है वो है ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है साइट और विजन का। क्या फंक्शन है इसका? साइट या विजन। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है? स्मेल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
अब जो हमारा तीसरा है वो ओ। अब ये ओ से क्या हो जाएगा, अकुलोमोटर। अकुलोमोटर, ठीक है। ये अकुलोमोटर नर्व हो गया। अकुलोमोटर नर्व क्या करता है, हमारा आई के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ आई, ठीक है। चलो, तो ओटा फैगवा से हमें याद रखना है ओ ओ ओ टी। अब हम चलते हैं टी पे। तो टी से क्या याद रखना है, ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व, देखो ट्रॉक्लियर नर्व का जो फंक्शन है ये भी आई के मूवमेंट में ही हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ये कहाँ, किस पे एक्ट करता है, मसल्स ऑफ आई, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो आई है वो मूवमेंट करता है किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ आई आई मसल्स के हेल्प से। जैसे कि याद किया होगा तुम्हें, आई वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि एलआर सिक्स मतलब लेटरल लेक्टस किससे, सिक्स क्रेनियल नर्व से, मतलब एब्डुसेंस नर्व से होता है, ठीक है। बाकी एसओ फोर ही बताया था मैंने कि एसओ4 जो होता है वो जो ट्रॉक्लियर नर्व से होता है, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर, सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल होता है वो होता है फोर्थ क्लियर नर्व से, है ना, ठीक है। तो याद आ रहा होगा आपको। बाकी जो पांचवा है वो बहुत बड़ा है, जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल। भाई इसका फंक्शन तो बहुत है, ठीक है। इसका फंक्शन बहुत है, इसका फंक्शन लोअर जॉ में फंक्शन करता है, और क्या कहते हैं, मस्कुलर मूवमेंट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये एक्ट करता है, ठीक है। बाकी लैक्राइमल ग्लैंड से कनेक्शन होता है, इसका बहुत सारा फंक्शन होता है, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक चीज लिख देता हूँ कि ये इसका क्या फंक्शन है, सेंसरी फंक्शन है, ठीक है ना, सेंसरी फंक्शन है। अब दो टी हो गया, अब ए से क्या हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा बताओ, एब्डुसेंस नर्व। ये स्मॉलेस्ट नर्व होता है, एब्डुसेंस। हाँ, एब्डुसेंस नर्व का क्या फंक्शन है, ये भी आई के मूवमेंट में ही हेल्प करता है। सिक्स क्रेनियल नर्व है तो क्या बोले थे, एलआर6, मतलब लेटरल लेक्टस ये सप्लाई होता है, लेटरल को कौन सप्लाई करता है, एब्डुसेंस नर्व, ठीक है। चलो, अब हमें ओटा फैगवा, ओटा ओटा आ हो गया, FAGVA। अब हम लोग एफ से क्या याद रख सकते हैं, एफ से क्या याद रख सकते हैं, फेशियल नर्व। क्या याद रखेंगे, फेशियल नर्व, ठीक है, फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व क्या करेगा, फेस को सप्लाई करेगा मोस्टली। जो फेशियल नर्व है, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल होता है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन क्या हेल्प करता है, फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, उसके बाद सलाइवेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, सलाइवेशन में हेल्प करता है, और जो अब हो गया फैगवा। अब क्या याद रखना है, एफ हो गया, ए से याद क्या करना है, ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व क्या है, बताओ। ऑडिटरी नर्व में क्या हो जाएगा, हियरिंग में हेल्प करता है, या प्लस इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ऑडिटरी नर्व क्या करता है, हियरिंग और इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट है ऑडिटरी, उसके बाद है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्या है उसके बाद, ग्लोसो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो क्या हेल्प करता है, ये पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट को कनेक्ट करता है। पोस्टीरियर जो वन थर्ड पार्ट है, पीछे वाला जो टंग है, ये हमारा टंग है, ठीक है। इसका जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है वो किसके द्वारा कनेक्शन होता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से, ठीक है। और जो एंटीरियर वन थर्ड पार्ट है वो किससे कनेक्ट होता है, फेशियल नर्व से। एंटीरियर वन थर्ड पार्ट है वो फेशियल नर्व से कनेक्ट होता है, और पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट ये कनेक्ट करता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आ गया होगा कि टंग का दो नर्व सप्लाई होता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और फेशियल नर्व, ठीक है। ये चीज समझ आ गया, तो ये सप्लाई करता है वन थर्ड पार्ट ऑफ टंग को, प्लस सैलिवरी सिक्रीशन, सैलिवरी सिक्रीशन करता है, ठीक है। चलो, अगला है हमारे पास वेगस नर्व। ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है,
और ये किस पे सप्लाई करता है, लैरिंग्स, हार्ट, ये सब पे सप्लाई करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जितने भी मतलब मान के चलो विसरल सेंसेशन जहाँ पे करता है, ठीक है, विसरल सेंसेशन जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसमें, स्टोमैक में, ये किसके थ्रू होता है, वेगस नर्व से, ठीक है, विसरल सेंसेशन एंड मूवमेंट, ठीक है। पोटाफैगवा, अब ए एच, ए बचा, ए से हो जाएगा एसेसरी नर्व, ऐसे क्या हो जाएगा, एसेसरी नर्व, ठीक है, ए से हो जाएगा एसेसरी नर्व। अब एसेसरी नर्व ये क्या कराता है, मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स भी कराता है। और उसके बाद हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व मतलब शोल्डर और नेक, शोल्डर और नेक को सप्लाई करता है, ठीक है, और ये मूवमेंट ऑफ टंग को कराता है, ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये मूवमेंट ऑफ टंग कराता है, और क्या कराता है, और ये शोल्डर एंड नेक को सप्लाई करता है, ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व ये हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है ना, इसमें बस इतना ही चीज याद रखना होता है अभी के लिए ना। चलो, ये समझ में आ गया, स्पाइनल नर्व्स के बारे में डिस्कस कर दिया, स्पाइनल कॉर्ड समझ में आ गया, ट्रांसवर्स सेक्शन समझ में आ गया, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग आगे बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो कि डिवाइड होता है, जो कि ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को, ग्लैंड्स को, विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, इज कॉल्ड ऑटोनोमस। क्यों इसको बोला, क्योंकि ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिक, अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे विल पावर के कंट्रोल नहीं, मतलब ये इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इंटरनल इन्वायरमेंट को मतलब होम्योस्टेसिस में ये हेल्प करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाने में ये हेल्प करता है। इसका डिवीजन क्या है, देखो, होम्योस्टेसिस का जब कभी बात आता है तो दो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो चीज हमारे सीन में आता है, ठीक है। तो जितने भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपस में एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, ठीक है, और मेंटेन करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को, होम्योस्टेसिस, ठीक है। चलो, तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका जो फंक्शन है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर हाई लेवल में क्वेश्चन पूछते हैं तो। देखो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें क्या, जैसे कि विसरल ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं, अफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, और देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसको रिलेट करना रेस्टिंग स्टेट से, ठीक है, और उसका उल्टा ये समझ लेना सिंपैथेटिक, ठीक है, मतलब ये एक्टिव स्टेट में होता है, तो समझना कि ये एक्टिव स्टेट में होता है और ये रेस्टिंग स्टेट में काम। मुझे बताओ, सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन कब होगा, जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो होगा। एड्रिनल ग्लैंड फाइट एंड फियर हार्मोन रिलीज करता है, तो कब रिलीज करता है, सिंपैथेटिक एक्टिव कंडीशन है, मान लो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंका, तो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ा, तो उस समय एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और इनहिबिट कब होगा एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन, रेस्टिंग कंडीशन में, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसी समय अगर बोलते हैं आइरिस ऑफ आई, आइरिस का मतलब पुपिल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा ऐसे, रेस्टिंग कंडीशन में, एक्टिव कंडीशन में, मान लो कोई भयानक सा कंडीशन तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, उस समय क्या होगा, भूत देख लिया, तो ऐसे आई डायलेट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक वो नॉर्मल कंस्ट्रिक्ट रहता है, जो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। सेलेब्री सिक्रीशन, सेलेब्री सिक्रीशन, अगर मान लो डर से तुम्हें, डर से क्या, गला सूख जाता है, ठीक है, तो उस समय सलाइवेशन इनहिबिट हो जाता है, और रेस्टिंग कंडीशन में नॉर्मल तुम्हें क्या होता है, सलाइवेशन होता रहता है, ठीक है। हार्ट बीट रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, डर लगता है तो हार्ट बीट इंक्रीज होता है। सिंपैथेटिक रेस्टिंग कंडीशन में हार्ट बीट डिक्रीज रहता है। लंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाइस, दोनों में डायलेशन हो जाता है, दोनों डायलेट कर जाता है, लंग्स, ट्रैकिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा सांस ले, ऐसे, ठीक है। डर से क्या होता है, सांस ज्यादा सांस लेते, इस समय ट्रैकिया ब्रोंकाइस से क्या होता है, डायलेट हो गया रहता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है कब, नॉर्मल कंडीशन में कॉन्स्ट्रिक्ट, नॉर्मली हवा अंदर जाता है, हवा बाहर जाता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कम हो जाता है, भूख प्यास लगना भी कम हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहता है, जम के खाते रहते हो, जम के, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड का सिक्रीशन यहाँ पर में भी इनहिबिट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली कंडीशन में तुम लोग खाते हो, पचाते रहते हो, ठीक है। रेस्टिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का अफेक्ट है। वहीं पर में यूरिनरी ब्लैडर, देखो यहाँ पर में यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, मतलब डर से यहाँ पर मिक्चुरेशन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर में डर से मिक्चुरेशन रुक जाता है,
ठीक है, डर से मिक्चुरेशन रुक जाता है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेना, है ना। स्टिमुलेट मिक्चुरेशन, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण मिक्चुरेशन आता है, मतलब आराम से सुकून से क्या करते हो, यूरिन बाहर निकालते हो। एनल स्पिंचर, यहाँ पर मैं कंडीशन में एनल स्पिंचर मतलब यहाँ पर में डिफेकेशन इनहिबिट हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन में डिफेकेशन स्टिमुलेट होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखें। स्वेट ग्लैंड में क्या होता है, पसीना आता है डर से, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आता। एरेक्टर पिलाई मसल गोज, जैसे कि देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथों का जो जो ये है हेयर्स है वो खड़े हो जाते हैं इस तरह से, तो गूज फ्लिस ऑकर होता है, लेकिन यहाँ पर में रिलैक्स रहता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन है, इसको रटना नहीं होता, बस जनरली थोड़ा सा सोचो। क्या सोचना है कि सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक क्या है, ये एक्टिव स्टेट है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ये है रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में क्या कैसे काम हमारा बॉडी करता है वो चीज याद रखना है ना। चलो, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, मार्शल हॉल ने ऑब्जर्व किया था। देखो एक बार तुम इसको रीडिंग करो, ठीक है। इसको रीड करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि कभी कभी तुम्हें एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी सडन विड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट्स विच कम्स इन कांटेक्ट विद एक्सट्रीमली हॉट या कोल्ड पॉइंटेड बॉडी, तो सडन क्या करते हैं हम लोग, हाथ रखते हैं और हटा लेते हैं, ठीक है। जो हाथ ऐसे रखते हैं और हटा लेते हैं, ये एक सडन होता है, स्कैरी और पॉइजनस, जैसे कि एनिमल्स दैट आर स्कैरी और पॉइजनस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना, ये जो इंटायर प्रोसेस है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन दैट ऑकर्स इनवॉलेंटरी, ये सब इनवॉलेंटरी होता है, तो मतलब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इनवॉलेंटरी। एक बार यही क्वेश्चन आया था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंटरी होता है, दैट इज विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट और थॉट एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज रिफ्लेक्स। मतलब कॉन्शियस इफेक्ट इसमें नहीं होता, हमारे विल में नहीं होता कोई भी, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्स एक्शंस आर द स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंटरी मैकेनिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर, किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर जो हमारे हाथ में प्रेजेंट होता है या कहीं भी जो हम लोग टच होते हैं तो हर जगह बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो क्या करता है, इंड्यूस रिफ्लेक्ट करता है, मतलब सेंसरी इम्पल्स भेजता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं एंड कंप्लीटेड वेरी क्विकली एज कंपेयर टू नॉर्मल रिएक्शन, वेरी क्विकली, मतलब जब तक तुम सोचोगे नहीं तो तब तक हाथ हट जाता है, इतना फास्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि किसी भी एडवर्स कंडीशन में ये हमें बॉडी को बचाता है, ठीक है, एडवर्स कंडीशन से, जैसे कि तुम्हें जलने से बचाएगा, गलती से अगर ताबे पे हाथ रख दिए तो जलने से बचाएगा ना, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्ट, अब क्या होता है कि देखो स्टिमुलस मुझे प्रोवाइड हुआ, जैसे कि तुमने हॉट बॉडी पे हाथ रख दिया, ठीक है, वहां का रिसेप्टर एक्टिव हुआ, वो रिसेप्टर क्या करता है, सेंसरी या अफेरेंट नर्व के थ्रू इम्पल्स भेजता है, इम्पल्स जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको इंटरप्रेट करता है और मोटर रिस्पॉन्स भेजता है कि भाई हाथ हटा लो, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन पे बोलता है हाथ हटा लो, और रिस्पॉन्स क्या आता है कि हाथ, हैंड क्या हो गया, हैंड हट गया, ठीक है, हैंड हट गया, ये चीज याद रखो, ठीक है। चलो, अब कुछ बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला जो बेसिस है वो बेसिस है पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व, कौन सा पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसमें? अगर क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, पहला है क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जो ब्रेन है, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंप्लीटेड बाय ब्रेन, सिर्फ ब्रेन से कंप्लीट होता है, अगर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से कंप्लीट होगा तो उसको बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें अर्जेंसी की रिक्वायर्ड नहीं होती, इसमें अर्जेंसी की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, बस याद रखो, ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट पूछने वाला है। देखो, वाटरिंग ऑफ माउथ टू सी अ गुड फूड, जब हम लोग कुछ अच्छा खाना देखते हैं तो हमारे क्रेनियल नर्व्स में क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन इसको बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेग एट द टाइम ऑफ पिंचिंग द निडल, जब हम लोग निडल पिंच हो जाता है हमारे लेग में, तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेस हटा लेते हैं पैर, ठीक है, वो सब टाइप का जो रिफ्लेक्स होता है वो होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। और जो वाटरिंग ऑफ द फूड क्या होता है, क्रेनियल रिफ्लेक्स, ठीक है। अब अर्जेंसी रिक्वायर्ड होती है क्या, नहीं, क्योंकि अर्जेंट मुझे नहीं हटाना, अर्जेंट नहीं आता ना ये सब, वाटरिंग ऑफ माउथ, वाटरिंग ऑफ माउथ करके धीरे धीरे आता है, खाना देखते हैं
उसको स्मेल करते हैं, ठीक है, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, ब्रेन में, ठीक है। मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, सबसे पहला जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्स, डायरेक्ट साइनेप्स, मतलब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में अगर डायरेक्ट साइनेप्स बन रहा है उसे बोलेंगे मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। दस द नर्व इम्पल्स ट्रेवल थ्रू ओनली वन साइनेप्स, एक साइनेप्स से ही पास होता है। लेकिन अगर बहुत सारे साइनेप्स हो, जैसे कि एक न्यूरॉन है इसका डेंड्राइट, ठीक है, सॉरी इसका एक्सॉन टर्मिनल, अब दूसरा न्यूरॉन है इसका डेंड्राइट इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, और ये एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल हो गया, फिर ये सेल बॉडी इसका डेंड्राइट इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इस तरह का जो रिफ्लेक्स एक्शन बन रहा है इसको बोलते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, मतलब एक से ज्यादा स्मॉल न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्शन होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। और जो स्मॉल न्यूरॉन्स बोलते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टर न्यूरॉन, ये जो स्मॉल न्यूरॉन है उसको बोलते हैं कनेक्टर कनेक्टर न्यूरॉन, ठीक है। जैसे कि विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, जैसे स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, नी जर्क रिफ्लेक्स क्या होता है? मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है वो क्या होता है? पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जैसे कि मान लो कोई एक्टिविटी तुम लोग किए हो, एक्टिविटी के बेस पे अगर वो कंडीशन रिफ्लेक्स है, मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि स्विम करते हैं तो इस तरह का रिफ्लेक्स है, साइकिलिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, सिंग करते हैं, तो ये जो रिफ्लेक्स एक कंडीशन है। कंडीशन मतलब बात कर सकते हैं कि इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब प्रीवियसली कहीं तुमने सीखा है इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले इसने स्टडी किया था इवान पैवोली ने, इवान पैवलोव ने स्टडी किया था डॉग पे, ठीक है। इनिशियली दीज एक्शंस आर वॉलेंट्री एट द टाइम ऑफ द लर्निंग, ये तो वॉलेंट्री होता है जब लर्निंग के समय, लेकिन आफ्टर परफेक्शन, जब इसमें ज्यादा परफेक्ट हो जाते हो आप जैसे साइकिलिंग करने में, तो वो अपने आप इनवॉलेंट्री हो जाता है। तो देखते हो मैं ध्यान ही नहीं जाता, जब तुम्हें साइकिल चलाने आता तो तुम पैडल जो मारते हैं ना पैडल, उस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है, उस पर कभी ध्यान नहीं जाता तुम्हारा। बट जब तुम सीखते रहते हो तो उस पर तुम्हारा जरूर ध्यान जाता है, हम लोग आगे नहीं देखते, पैडल को देखते रहते हैं, ठीक है। ये महसूस किया होगा। तो ये इस तरह का रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। अनकंडीशन रिफ्लेक्स, इसमें प्रीवियस एक्टिविटी रिक्वायर्ड, जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, यॉर्निंग, सेक्सुअल बिहेवियर फॉर अपोजिशन एंड माइग्रेशन ऑफ द बर्ड, इससे प्रीवियस एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होती। आप लोग समझ सकते हैं, समझदार, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस की बात करें, अब देखो किस तरह से जाता है ये जो डायग्राम है। देखो सबसे पहले हमें क्या होता है, मसल स्पिंडल होता है, उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर से क्या जाता है? एफरेंट पाथवे, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन होके, देखो ये डोर्सल रूट गैंग्लियन कहाँ होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन से रिलेटेड होता है, और ये कहाँ होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉरी, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन में, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये जाता है वाया एफरेंट फाइबर्स, और ये जाके यहाँ टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और न्यूरॉन आता है जो दो न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट करता है, और एक न्यूरॉन डायरेक्टली चला जाता है। तो जो पहला वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं, जो पहला वाला पार्ट है, जो दो न्यूरॉन इफेक्टर और इफेक्टर के बीच में, अफेक्टर और इफेक्टर के बीच में दो न्यूरॉन है, तो ये जो पहला वाला जो कंडीशन दिखा रखा है, ये जो कंडीशन है क्या है? ये कंडीशन ये है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। लेकिन जो दूसरा वाला है जिसमें इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन यहाँ पर मैं दिखा रखा है ग्रीन कलर का, ठीक है, ये होता है मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन। तो दूसरा वाला क्या है? मोनोसाइनेप्टिक, ठीक है। तो मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये एक्साइटेटरी है, ठीक है, ये एक्साइटेटरी है, इंटरन्यूरल एक्साइटेटरी, इंटरन्यूरल एक्साइटेड होता है और ये इनिबिट कर देता है इसको, ठीक है। अगर ये एक्साइटेटरी है तो ये इनिबिटरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी ना किसी तरह से या तो मोनोसाइनेप्टिक या पॉलीसाइनेप्टिक, यहाँ पर मोनोसाइनेप्टिक को दिखा रखा है तो यहाँ पर मैं बस दो न्यूरॉन दिखा रखा है, ये आ रहा है और ये जाने वाला न्यूरॉन जिसको बोलते हैं इफेरेंट पाथवे, ठीक है, जिसको बोलते हैं इफेरेंट पाथवे, ये एक्साइटेड है। मतलब अगर मान के चलो, अगर ये इनिबिटरी होगा, ये इनिबिटरी होगा, ये इनिबिटरी होगा मान के चलो, तो ये क्या होगा? एक्साइटेटरी। जो दूसरा वाला होगा एक्साइटेटरी होगा, मतलब इस समय मोटर न्यूरॉन क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोटर न्यूरॉन क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स इस तरह से जनरेट करते हैं, जैसे कि इस तरह से हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है? हमारा नर्वस सिस्टम पे जाके अफेक्ट है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये पूरा एक क्रेनियल एक्शन चलता है, ठीक है, इस तरह से पूरा आर्क, क्रेनियल आर्क को बोलते हैं, है ना। चलो, तो ये सब चीजें मैंने बता दिया है, और आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, और ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है, ठीक है। बहुत बहुत बड़ाई। तो देखो, ये चैप्टर हमारा समाप्त, सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर समाप्त हो गया। अब बच रहा है बस हमारे पास दो चैप्टर,
एनिमल टिश्यू, ठीक है। और दूसरा चैप्टर बच रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब ये दो चैप्टर बच रहा है, इसका दो लेक्चर आएगा, इसका दो लेक्चर आएगा, बस चार चल रहे अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत दमदार जमदार हो जाएगा, ठीक है। पूरा सीरीज को फॉलो करेगा तो ही होगा, बहुत बढ़िया से नोट्स और प्लस डायग्राम के साथ पूरे सीरीज में बताया हूँ, तो जरूर इसको फॉलो करना, ठीक है। और अच्छा से अच्छा कमेंट करना ताकि मुझे कुछ न कुछ आइडिया मिलता रहे कि आप लोग कैसे कैसे, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं समाप्त, और ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं कोई और दूसरे चैप्टर में और कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।